रेडी स्टार्ट। आबादी के अनुपात में हमारे देश में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं को देखें तो अभी काफ़ी काम करना बाकी है। तमाम सरकारी दावों के बावजूद आम आदमी को सस्ता व सुलभ उपचार उपलब्ध कराने के सरकारी दावे हकीकत से कोसों दूर नज़र आते हैं। यह अच्छी बात है कि देश में सेहत के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। मुश्किल यह है कि चिकित्सा भी लगातार महंगी होती जा रही है। मुफ्त इलाज की सरकारी योजनाओं के बावजूद हालत यह है कि लोगों को स्वास्थ्य बीमा के लिए बड़ी रकम खर्च करनी पड़ रही है। बैंक में बचत के बजाय भारतीय परिवारों की पूंजी बाजारों की तरफ शिफ्ट होने की एक वजह यह भी है। एक ताज़ा रिपोर्ट में शामिल तथ्यों के अनुसार स्वास्थ्य बीमा लेने वालों में भी सिर्फ 30% का मकसद आयकर में छूट हासिल करना होता है। 70% लोग स्वास्थ्य बीमा महंगे होते उपचार से डर कर कराते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर कैशलेस उपचार की सुविधा मिल सके। यह आंकड़ा बताता है कि सरकारी स्तर पर निःशुल्क अथवा नाम मात्र के प्रीमियम पर कराई जाने वाली स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी भी लोगों को इस बात की गारंटी नहीं दे पा रही कि वक्त ज़रूरत उनका कैशलेस उपचार हो सकेगा। इसमें संदेह नहीं है कि केंद्र व राज्यों के स्तर पर शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजनाओं से लोगों को उपचार में थोड़ी राहत मिली है, लेकिन इन योजनाओं के तहत मरीजों को कितनी और कैसी राहत मिल पाती है, यह किसी से छिपी नहीं। सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में इतने अवरोधक लगे होते हैं कि गंभीर बीमारी को तो छोड़ें, छोटी मोटी बीमारी पर अस्पतालों में उपचार कराने वालों को पुनर्भरण के लिए चक्कर लगाने को मजबूर होना पड़ता है। महंगे निजी अस्पतालों के अपने कानून कायदे होते हैं। अधिकांश निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य बीमा के उन्हीं मामलों को तरजीह दी जाती है जहां महंगा प्रीमियम देकर लोग खुद का व परिवार का स्वास्थ्य बीमा कराते हैं। स्वास्थ्य के प्रति लोग जागरूक हों, इसी इरादे से स्वास्थ्य बीमा कराने वालों को ऐसे निवेश पर आयकर छूट का प्रावधान किया गया था। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि स्वास्थ्य बीमा कराकर आयकर छूट चाहने वाले लोग कम ही हैं। सरकारी मुफ्त उपचार योजनाओं के दायरे में आने वाले भी आश्वस्त नहीं हैं कि उपचार पर हुए खर्च की भरपाई सरकारी बीमा योजनाओं से हो पाएगी। लोग सेहत के प्रति जागरूक रहें, यह अच्छी बात है, लेकिन उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा स्वास्थ्य बीमा में ही खर्च हो जाए,
इसे उचित नहीं कहा जा सकता। सरकारों को इस दिशा में राहत के दरवाजे खोलने ही चाहिए। जीवन में हम बहुत कम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके निकट जाते ही मन मस्तिष्क एक सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। ऐसे व्यक्तियों का स्नेह व आशीर्वाद हमारी पूंजी होता है। संत शिरोमणि आचार्य श्री 1008 विद्यासागर जी महाराज मेरे लिए ऐसे ही थे। उनके समीप बैठकर अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता था। आचार्य विद्यासागर जी जैसे संतों को देखकर यह अनुभव होता था कि भारत में अध्यात्म कैसे किसी अमर और सज्जन जलधारा के समान प्रवाहित होकर समाज का मंगल करता रहता है।